हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 72,000 शिक्षकों के पद होंगे सृजित। एक बड़ी खबर की राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 72,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। शिक्षकों के पद सृजन से संबंधित फाइल अब विधि विभाग और वित्त विभाग को भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। प्राथमिक से लेकर मध्य विद्यालय में स्कूल अपग्रेड हुए थे, लेकिन हर स्कूल में आवश्यक न्यूनतम 3 पदों का सृजन नहीं हो सका था। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद उम्मीद की जा रही है कि पदों के सृजन के साथ साथ पहले से रिक्त 23,000 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति 2 से 3 चरणों में की जाएगी और प्राथमिक स्कूलों में 17,835 जबकि मिडिल स्कूलों में 4,893 पद रिक्त है। वहीं 72,000 पद सृजित होने से राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कुल 95,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हो सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में बिजली संकट बरकरार है। इधर देश में कोयले की किल्लत से बिजली उत्पादन में आई कमी से झारखंड में बिजली संकट का दौर शनिवार को भी जारी रहा। वहीं राज्य में मांग की तुलना में 200 से लेकर 450 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कम होने से लोड शेडिंग की नौबत बनी हुई है। शहरी क्षेत्र में 17 से 18 घंटे जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 15 घंटे बिजली आपूर्ति से त्योहारों की इस सीजन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिजली संकट को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने लोगों से एसी नहीं चलाने और बिजली का अपव्यय करने से बचने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से दशहरा तक झारखंड में साफ रहेगा मौसम। झारखंड में इस बार दशहरा पूरी तरह से साफ मौसम के बीच मनेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश के असर नहीं है। फिलहाल अभी एक लो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है जो साउथ उड़ीसा में है, हालांकि अभी ये पूरी तरह से नहीं बन पाया है। इसका असर दशहरा के बाद झारखंड में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी लेने वालों को 3 लाख ही। ये राहत भरी खबर की नक्सली हिंसा में मारे जाने वाले आम नागरिकों के आश्रितों को अब राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। जल्दी इसको कैबिनेट में रखा जाएगा, यहाँ से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं अब तक आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मुआवजा और जो आश्रित सरकारी नौकरी नहीं लेते हैं उसको केंद्र सरकार की ओर से 3 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। वहीं नौकरी लेने की स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाला मुआवजा नहीं मिलता है। इसी तरह नौकरी नहीं लेने वालों को अब 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल है। शनिवार को पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 97 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। रांची में पेट्रोल की कीमतों में 29 पैसे जबकि डीजल की कीमतों में 37 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही झारखंड कंबाइंड परीक्षा के लिए 23 तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए शनिवार से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ये परीक्षा नवंबर महीने में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संथाली को राज्य की प्रथम भाषा घोषित करने की उठी मांग है। इधर झारखंड में भाषा की राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भोजपुरी, मगही और मैथिली के खिलाफ टिप्पणी और इसे नियुक्ति की परीक्षाओं में स्थान न दिए जाने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। अब संथाली को प्रथम राजभाषा घोषित करने की मांग उठने लगी है। इसके लिए झारखंड के संथाल के जिला मुख्यालयों में धरना भी दिया गया है। उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति और झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा गया है। इस दौरान हिंदी के साथ संथाली को राज्य की भाषा घोषित करने की वकालत की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से सरकारी स्कूलों के जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो पाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है और कोरोना काल में जिन शिक्षकों की जान चली गई है उन्हें सेवांत लाभ मिला है या नहीं और उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई है, इसकी
जानकारी देने को कहा गया है। वहीं मई 2021 तक कोरोना की वजह से राज्य में 263 शिक्षकों की जान चली गई थी। हालांकि शिक्षक संघों ने दावा किया है कि ये आंकड़ा अगले 2 महीने में बढ़ करके 300 से ज्यादा शिक्षकों का निधन हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेट की परीक्षा फिर हुई स्थगित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट 2020 और 2021 सत्र की परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 17 से लेकर 25 अक्टूबर तक आयोजित होनी थी और नेट परीक्षा की तिथि के दौरान कई प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है। तिथियों के एक होने को देखते हुए एनटीए ने परीक्षा स्थगित कर दी है। जल्द ही परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएयू में एडमिशन के लिए नवंबर में होगी झारखंड कंबाइंड परीक्षा। इधर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट नवंबर में आयोजित की जाएगी। सूचना जारी कर दी गई है। टेस्ट में शामिल होने के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आज एप्लीकेशन लिंक खोल दिया जाएगा। 23 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इधर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज जारी होने के बाद 16 तक कर सकेंगे सुधार। इधर राज्य के 136 बीएड कॉलेजों के एकेडमिक सत्र 2021 से 23 में एडमिशन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे वे 10 से लेकर 12 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन में डाले गए कैटेगरी कोटा अंक का प्रतिशत में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में 1100 पदों पर होगी नियुक्ति। 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे रिक्त पद। इधर झारखंड में मनरेगा के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने 31 अक्टूबर तक मनरेगा के करीब 1100 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित कर लगातार रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया जा रहा है। जहां नई नियुक्ति नियमावली गठित की जा रही है, वहीं पूर्व से गठित नियमावली की खामियों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम और शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर राज्य के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया है। इसके साथ ही 24 वर्षों से सेवा दे चुके स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने की मांग सरकार से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहार में नहीं दिख रही सावधानी। राजधानी में हर दिन मिल रहे कोरोना के नए मरीज। इधर दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर पूरा शहर तैयारियों में जुट चुका है। बाजारों में पहले की तरह से ही भीड़ दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच हर दिन कोरोना मरीज भी मिल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक रांची से ही मरीजों की मिलने की संख्या है। साथ ही त्योहार शुरू होते ही एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है, जिस कारण अभी एक्टिव केस की संख्या रांची में 43 है, जबकि राज्य में पिछले 19 दिनों में कोरोना केस 2 गुने हो गए हैं। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ करके 112 पर पहुंच गई है। लोगों की लापरवाही और प्रशासन की ढिलाई की वजह से संक्रमण फैल रहा है। लोग कोरोना का गाइडलाइन भूलते जा रहे हैं। लोग ऑटो स्टैंड, बाजार से लेकर बस स्टैंड के साथ ही रेलवे स्टेशन तक में लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में 1 महीने की छुट्टी। त्योहारों को लेकर के रांची विश्वविद्यालय में 11 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक अवकाश की घोषणा की गई है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान भी रांची विश्वविद्यालय की केंद्रीय लाइब्रेरी खुली रहेगी। विद्यार्थी यहां आकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर स्मार्ट सिटी में प्लांट लेना है तो 17 नवंबर तक कराए रजिस्ट्रेशन। इधर रांची स्मार्ट सिटी में दूसरे चरण की नीलामी के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर शनिवार से निबंधन शुरू हो गया है। निबंधन 17 नवंबर तक चलेगा। वहीं इधर चलते चलते सूचना आयुक्त और महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग है। राज्य में सूचना आयुक्त और महिला आयोग की अध्यक्ष और मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त है। झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का मौन व्रत कल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता अजय मिश्रा को
बर्खास्त करने की मांग को लेकर झारखंड के कांग्रेसी सोमवार को 10 बजे से 1 बजे तक राजभवन के समक्ष मौन व्रत रखेंगे। इसमें तमाम वरीय पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इधर आरक्षण को लेकर भाजपा की मंशा सही नहीं। झारखंड में ओबीसी समुदाय के लोगों को जनसंख्या के आधार पर 27% आरक्षण मिलनी चाहिए। आरक्षण का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। ये बातें शनिवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही है। वे केराडरी में आयोजित ओबीसी समुदाय के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और मंत्री ने कहा कि ओबीसी समुदाय की आरक्षण संबंधी मांग पर भाजपा की मंशा सही नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जोहार परियोजना के सक्रिय महिला का समीक्षा बैठक संपन्न। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पाकुड़ सदर के सौजन्य से JSLPS सभागार में शनिवार को जोहार परियोजना के अंतर्गत उत्पादक समूह के सक्रिय महिला आजीविका पशु सखी और लेखापालों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान BPO सुभाष कुमार भगत के द्वारा सभी कैडरों को जोहार परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई और उत्पादक समूह का खाता बही का संधारण और मुर्गी पालन का प्रशिक्षण और शेड निर्माण और चूजा वितरण पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। इसके साथ ही इधर आवास से वंचित गरीबों को जल्द आवास मुहैया कराए प्रशासन ने। इधर पलामू जिले के नगर पंचायत के अंतर्गत PM आवास के लाभ से अभी भी बड़ी संख्या में अत्यंत लाचार और निर्धन परिवार वंचित है। वैसे गरीबों को जांच कर अविलंब आवास योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया के मानदेय मद में 600 रुपये ही देगी केंद्र सरकार। इधर मिड डे मील योजना में महिला रसोईया सहायिका के मासिक मानदेय के लिए केंद्र सरकार 600 रुपये ही देगी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इनके मासिक मानदेय के लिए पूर्व में लागू 1000 रुपये को ही स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार देगी जबकि राज्य अंश के रूप में 400 रुपये राज्य सरकार को वहन करना होगा। चूँकि राज्य सरकार रसोईया सहायिकाओं को 1000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देती है, इसलिए ये राशि पहले की तरह ही राज्य सरकार को ही देनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग कौशल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा आज। राज्य की युवतियों को नर्सिंग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लगातार कार्य जारी है। इसी के तहत फ्रेंजा फाउंडेशन के द्वारा संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज में नामांकन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज होने जा रही है। परीक्षा राज्य के 23 जिलों में 24 अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंडाल बनकर तैयार, कल से होंगे मां के दर्शन। इधर राज्य में बड़े पंडाल बनकर तैयार हो गए हैं। षष्ठी से पंडाल के पट खोल दिए जाएंगे। इस वर्ष भी सादगी से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। पंडाल भले ही आकार में छोटे हैं लेकिन मां की सुंदर प्रतिमा की शोभा बढ़ा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पंडाल परिसर में सख्ती बरती जाएगी। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निजी सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, KCC के अधिक से अधिक आवेदन जनरेट करने का दिया निर्देश। DC छवि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई और बैठक में उन्होंने KCC, राशन कार्ड, आवास योजनाओं और फूलों झानों, श्रमिक और सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य कई विभागों की समीक्षा की है। बैठक में सबसे पहले DC ने KCC की समीक्षा की और रांची जिले में अब तक 50,000 KCC आवेदनों का निष्पादन किया गया है। योजना के तहत और अधिक आवेदन जनरेट करने और उनके निष्पादन के लिए DC ने सभी BDO को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि जल्द उपलब्ध कर रहा है DC। इधर रामगढ़ जिला के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अपने कार्यालय कक्ष में शनिवार को कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की है और छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर विद्यार्थियों को राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन को लेकर HEC कामगारों का प्रदर्शन। वेतन भुगतान की मांग को लेकर HEC मजदूर संघ ने शनिवार को भी प्रदर्शन किए और 7 दिनों से लगातार मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और संघ के नेताओं ने कहा है कि 6 महीने से कामगारों को वेतन नहीं मिला है। वहीं मंगलवार को HEC प्रबंधन का मुख्यालय के सामने श्राद्ध करने की घोषणा भी की गई है। संघ ने 6 महीने का एक साथ वेतन भुगतान करने और अस्थायी CMD की नियुक्ति करने और समान काम के बदले समान वेतन देने और स्मार्टफोन पर लगाई गई रोक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत देश के 40 कोल ब्लॉक की होगी नीलामी।
नीलामी। 40 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये संकेत कोयला मंत्रालय की ओर से दिया गया है। इस बार कोयले की मांग बढ़ गई है। एक साथ 40 कोल ब्लॉक की ऑक्शन की तैयारी है। इसमें झारखंड समेत दूसरे राज्य जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के कोल ब्लॉक भी शामिल होंगे। बता दें झारखंड के 22 कोल ब्लॉक की नीलामी की सूची में शामिल हो गया है। आपको बता दें इधर लॉकडाउन के कारण मामला फंसा हुआ है। अब कमर्शियल माइनिंग यानी निजी कंपनियों को खनन के साथ साथ कोयला बिक्री का भी अधिकार सरकार दे चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई शुरू करे सरकार। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश इकाई ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक की है और इस दौरान एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार ने कहा है कि 20 महीने से झारखंड राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल में कक्षा नर्सरी से 5 तक की पढ़ाई बंद करके झारखंड सरकार छात्रों का भविष्य चौपट कर रही है। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में लगभग सभी स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई शुरू नहीं की है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। झारखंड सरकार से तत्काल नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल दशहरा पूजा के बाद शुरू करने की मांग की गई है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो राजभवन रांची के सामने 1 दिवसीय धरना देकर आंदोलन शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली से पहले वेतन समझौता होना है। इधर सेल में कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण दीपावली से पहले हो जाएगा। सेल प्रबंधन ने पे रिवीजन के लिए डीपीई का गाइडलाइन के अनुसार रकम प्रबंध कर लिया है। कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियों का रिवीजन दीपावली से पहले होने की पूरी उम्मीद है। साथ ही बता दें इधर पे रिवीजन पर 21 अक्टूबर को प्रबंधन और एनजीसीएस संगठन के बीच नई दिल्ली में वार्ता होने वाली है। अगली बड़ी खबर, 15 नवंबर तक प्रोन्नति नहीं तो करेंगे आंदोलन। 15 नवंबर तक शिक्षकों की प्रोन्नति लगी रोक नहीं हट गई तो शिक्षक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही इधर शिक्षकों की ग्रेड 3 में प्रोन्नति के लिए औपचारिक सूची जारी। शिक्षा विभाग ने धनबाद जिले के सरकारी शिक्षकों के ग्रेड 3 में प्रोन्नति के लिए औपबंधिक वरीयता सूची जारी कर दी है। 610 शिक्षक शिक्षिकाओं की औपबंधिक सूची दी गई है। दाखिला को लेकर आज से खुलेगा चांसलर पोर्टल। बीबीएमकेयू के धनबाद और बोकारो के 22 संबद्ध कॉलेजों में स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए एक बार फिर चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। इन कॉलेजों के स्नातक कोर्स में नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राएं पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ले सकते हैं। पोर्टल 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा। वही बता बीबीएमकेयू ने भी परीक्षा को लेकर कई शेड्यूल जारी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह बनेगा राज्य का पहला सोलर सिटी, सरकार से मिली मंजूरी। राज्य का पहला सोलर सिटी गिरिडीह बनने वाला है। यहाँ करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इससे करीब 41 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिल गई है। शनिवार को विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने झाबुआ जिला कार्यालय में पत्रकारों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है और इसके तहत गिरिडीह के 29,558 घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय भुगतान को लेकर जलसैयाओं ने बजाई थाली। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले की जलसैयाओं ने मानदेय की मांग को लेकर थाली बजाकर प्रदर्शन किए हैं। वे 28 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज है। जलसैया का नेतृत्व कर रही नीतू शर्मा ने बताया है कि 28 महीने से मानदेय के लिए अधिकारियों के पास गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बार-बार बिनाई के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जलसैयाओं ने मानदेय बढ़ाने, हर साल साड़ी देने और बैठक में बुलाए जाने पर यात्रा भत्ता देने की मांग की है। साथ ही इधर स्टेशन पर जल्द किराए पर मिलेगी बाइक। टाटानगर स्टेशन से यात्रियों को किराए पर बाइक मुहैया कराने की योजना पर काम चालू हो गया है। जल्द ही यहां से यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दुमका को सौगात, कल से कोलकाता जाना हुआ आसान। रेल मंत्रालय ने दुमका वासियों को एक नई ट्रेन की सौगात देकर अब हावड़ा जाने की राह आसान कर दी है। रेलवे ने हावड़ा से रायपुर हाट के बीच चल रही मयूर फास्ट पैसेंजर ट्रेन को हावड़ा दुमका स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाने की घोषणा कर दी है। ये गाड़ी आज से हावड़ा से दुमका के लिए, जबकि सोमवार को दुमका से हावड़ा के लिए खुलेगी। इसके साथ ही इधर खुले में बिक रहा मांस मछली, दुकान बंद कराने की मांग। इधर गढ़वा जिले के श्री अनुमंडल के विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता ने शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार को एक आवेदन पत्र सौंपा है। इसमें दुर्गा पूजा को देखते हुए आपको बता दें, सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बगैर लाइसेंस का चल रहे मछली मांस की दुकानों को बंद कराने की मांग किया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।